जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BTSC बिहार वर्क इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में। इसमें गाइस आपकी वर्क इंस्पेक्टर सिंपल की जो वैकेंसी है वो 1114 पोस्ट पर निकाली थी और बहुत पहले आई थी 10 अक्टूबर 2025 में। फिर इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ी और 5 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट कर दिया था। उसके बाद में एक और वैकेंसी आई थी BTSC वर्क इंस्पेक्टर की मैकेनिकल के लिए। ये मेनली मैकेनिकल के लिए थी और इसके जो फॉर्म है वो आप 12 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों पर अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा। बेसिकली दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, बस लिंक अलग अलग है। और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको कम ज़्यादा भरनी है उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बाकी इंटरफेस सेम टू सेम रहने वाला है, चाहे आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई क्यों ना करें। तो वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है लास्ट डेट के चलते। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया तो आप यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद में इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान लेंगे कि वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल पर 493 वैकेंसी है। 10वीं ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फीस सभी कैटेगरी को 100 रुपये पे करनी है, चाहे आप बिहार के या फिर किसी अन्य स्टेट के। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप देखेंगे अप्लाई करने के लिए। 10वीं साथ ही ITI इनमें से किसी भी ट्रेड में। फिर एज लिमिट और आपका यहाँ पर सैलरी भी दिया है। इसके अलावा वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल जो सिंपल वर्क इंस्पेक्टर है इसके लिए 1114 पोस्ट थी और आपने ये फॉर्म अब 5 जनवरी 2026 तक भरना है। यानी कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। और फिर यहाँ पर आप इसमें बाकी डिटेल्स देखेंगे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कहाँ पर वर्क इंस्पेक्टर दिया। आप देख सकते हैं वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा वर्क इंस्पेक्टर सिंपल। तो इनमें से आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हुए आपको इसको इस तरफ टिक कर देना है और फिर आई एक्सेप्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, ये जो नाम आपका यहाँ पर आप भरेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। उसके बाद आपकी जो माता जी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपसे पूछे आर यू मैरिड, यानी कि क्या आप शादीशुदा है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है। अगर आप बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा, इस बात को आपका ध्यान रखना है। और अगर आप बिहार से ही है तो आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लेना। फिर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST EBC BC WS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको आगे चल करके अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं जो कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट रिलेटेड रहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना, जो भी आप नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके बाद में ईमेल ID भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर अदर डिटेल में सवाल पूछे आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप उनके आश्रित है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनके पोता पोती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू हैंडीकैप्ड दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक सवाल है क्या आप सरकारी कर्मी है या फिर थे नियमित संविदा, चाहे नियमित थे चाहे फिर संविदा वाले। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर देना है। फिर इसके बाद देखेंगे कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसमें यहाँ पर आप नेम CO में जो आपका फादर नेम है वो आप डाल देंगे। फिर आपका जो बाकी का एड्रेस बचता है जैसे कि हाउस नंबर या फिर विलेज वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस या स्ट्रीट नंबर वो क्या है वो आप डाल देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेम CO में फादर नेम डालने के बाद में इन 2 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस बचता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को छोड़ करके वो आप इन 2 बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, ब्लॉक नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन अपना सिलेक्ट कर लेंगे नज़दीकी वाला, और विलेज नेम कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अगर लिस्ट में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और खुद से अपने विलेज का नाम दे सकते हैं। और अगर आपका विलेज यहीं पर है
तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। वैसे ये ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर खाली भी छोड़ देंगे तो भी आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आएगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे आपका रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर एवल्यूएशन टाइप क्या था, इनके नंबर आपके किसके अंदर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, CGPA या फिर अदर। तो मेरे यहाँ पर परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो डालेंगे और अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें भरने का मौका मिलेगा, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो भी डाल सकते हैं और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीज़न आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न मीन्स अगर आपके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो आप फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीज़न, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो अगर आपको पता है, आपको इस समझ में आ गया तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप NA भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको कितनी CGPA आई थी वो आप ऑब्टेन्ड में लिखेंगे और कितने में से आई थी वो आप यहाँ पर मैक्सिमम में लिख देंगे। और इसी तरह से आप जानकारी देंगे जैसे कि भी आपने मार्क्स की भरी है। तो आपको यहाँ पर मैंने तीनों तरीके की बता दी है कि अगर आपके नंबर मार्क्स में है तो कैसे भरने हैं और CGPA में है तो कैसे भरने हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे एक लाइन है, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, क्या आपने 12वीं भी कर ली है। अगर कर ली है तो आप इसको टिक कर देना और टिक करने के बाद में यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने डिप्लोमा किया है 12वीं की जगह पर तो आप इक्विवेलेंट सेलेक्ट करके आपके डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, कौन सा डिप्लोमा है वो आप लिख सकते हैं। बट अगर आपने 12वीं ही की है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम वे में आपका जो बोर्ड नेम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था और नंबर आपके किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मार्क्स तो आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आती है क्वालिफिकेशन डिटेल में इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी ITI की क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी ITI इनमें से कौन से ट्रेड में है, इनमें से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए, तो वो ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर इसमें यस कर देना एफर्मेशन में और उसके बाद में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना है कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है, वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपकी इंस्टीट्यूट का पूरा नाम। फिर किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ग्रेड सिस्टम अगर था तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और उसके बाद में आपको फिर आपके मार्क्स में नंबर देने हैं। मैं आपको डेमो के लिए नंबर भर करके दिखा रहा हूँ, आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे, सभी ईयर के मिला करके, और परसेंटेज आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद ही जो वेरिफिकेशन कोड है वो आप डालेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप इन इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से एक एक करके चेक करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ एक एक स्पेलिंग मैंने चेक कर ली है और बिल्कुल जानकारी सही है, जल्दबाजी मत करना, तो ही आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोला है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। चले मैं आपको यहाँ पर जो ईमेल के ऊपर OTP मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि आपको ईमेल चेक कर लेनी है अपनी, जहाँ पर भी आपने उसको ओपन करके रखा है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। और ये डालने के बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। सेम वे में वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके नंबर के ऊपर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नंबर यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू रेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आपको प्रिंट रेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे फीस का अमाउंट दिया है, तो आप प्रोसीड फॉर फी पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब तक आप आपकी फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आपके सामने सभी विकल्प है फीस पे करने के, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक की नेट बैंकिंग। अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आपको UPI ID के माध्यम से करना है या फिर QR कोड। तो आप QR कोड सेलेक्ट करके
आपके सामने QR कोड आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो कर देंगे। फ़ीस पेमेंट करने के बाद में जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगी तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। आपको देख लेना है कि आपकी जो फ़ोटो की विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है ये फॉलो करने के साथ साथ ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज़ आप आपकी जो फ़ोटो फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड सिग्नेचर और लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो। जो आपका सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करते हुए अपलोड करना होगा, क्योंकि मेनली वही आपसे लिया जाता है। अन्य जो कलर के पेन होते हैं अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो उसमें इशू आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सैम्पल इमेज आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस एक बार और अच्छे से देख लेने हैं। डू नॉट स्कैन द कंप्लीट पेज। आपको कंप्लीट पेज स्कैन नहीं करना है जब आप फोटो को अपलोड कर रहे हो। फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर PNG, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। साइज बोला है कि इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज इज नॉट मोर देन 35 KB, यानी कि 5 से 35 KB के बीच में आपके फ़ोटो का साइज रहना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे वेरिफिकेशन कोड। जब आप आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर ले और वेरिफिकेशन कोड डाल करके आगे सबमिट करें तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस भर के, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके। तो जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में भरा है वो इस तरफ भी आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग से भर सकते हैं। नेम CO में आप आपके फादर का नेम डालेंगे और बाकी जो आपका एड्रेस है जो भी है आपके ID के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आप यहाँ पर जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट या फिर पोस्ट ऑफिस, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पुलिस स्टेशन, विलेज, ये सब आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आएगा। ये जो आपको देखने को मिल रहा है मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य और ऑप्शनल का मतलब अगर वो आपके पास चीज़ है तो अपलोड कर दे, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और बोला है कि जहाँ पर कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रही है आपके ऊपर देन आपको NA टाइप करना होगा। इसके अलावा साइज़ आपको 25 KB से लेकर के 2048 KB के बीच में रखना है। और साइज़ तो मैंने बताया अभी, और फॉर्मेट आपको PDF का रखना होगा। तो पहला है मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI, यानी कि जो आपकी ITI है उसकी डिटेल आप भरेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी में आप बताएंगे कि किसके द्वारा आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, NCVT, SCVT, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है उसका भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही वो जारी होता है। तीनों चीज़ें में से आप कोई भी भर सकते हैं, NCVT या फिर SCVT या फिर आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि आपकी इंस्टीट्यूट का नाम। उसके बाद इशू डेट, किस डेट में इशू हुआ है वो, और फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर एंड अपलोड डिग्री के ऊपर क्लिक करके जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर देंगे। और नीचे आपको यहाँ पर डिग्री इशू डेट के साथ में मार्कशीट इशू डेट का भी विकल्प देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर मार्कशीट इशू डेट भी दे सकते हैं और जो आपकी मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उनको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे एक ही सिंगल फाइल में और वो अपलोड यहाँ पर आप कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। आधार कार्ड में आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी देंगे। अगर जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो आप भर देंगे। वैसे आपका जो आधार कार्ड है वो जारी होता है UIDAI के द्वारा, और इशू डेट किस डेट में हुआ है, और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर में आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो दे दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप एज प्रूफ में या तो 10वीं का सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर जो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए। तो आप यहाँ पर एज प्रूफ में किसके द्वारा वो जारी हुआ है, अगर आपको पता चल रहा है कि किसके द्वारा आपका जारी हुआ है, या फिर अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें कि आपकी DOB लिखी गई है तो आप बताइए कि आपका सर्टिफिकेट किस बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, और फिर इशू डेट और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद अपलोड योर ITI मार्कशीट। आपका जो ITI मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर ITI का सर्टिफिकेट अगेन अपलोड कर देना है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट, और फिर यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर आपका 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। और
अगर 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करना है, अगर सेम ही है मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी तो जो आपने 5th पॉइंट में अपलोड किया है वही आप 6th पॉइंट में भी अपलोड कर देना। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक अपलोड करने, सभी का फॉर्मेट PDF का रखना होगा। साइज 25 से 2024 KB के बीच में रखना है, यानी कि 25 KB से लेकर के 2 MB के बीच में आप फाइल का साइज रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इन फाइल को सिलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पर पहले सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके इस डिटेल को सेव कर ले और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। इन जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यस करेंगे और फिर प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि मैं सभी इन्फॉर्मेशन भर चुका हूँ तो आप यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड एंड कन्फर्म डैट ऑल द डिटेल्स फर्निश्ड बाय मी इसके ऊपर टिक करके आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके क्या वेरिफिकेशन को डालते हुए तो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये थी आपकी BTSC बिहार वर्क इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।